भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी। राहुल ट्रैवल प्रायोजक है wahcart.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। यश जी, गुड मॉर्निंग। सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। और हम चाय पे चर्चा आरंभ करते हैं। यश जी बताएंगे प्रदेश के प्रमुख अखबारों में आज क्या खबर प्रकाशित हुई। तो आज हम दैनिक भास्कर अखबार से सतीश जी शुरू करेंगे। प्रदेश के पहाड़ों पर फरवरी में जम गई ओस, ठंड 15 तक पड़ने का असर। तो ये एक मौसम से रिलेटेड खबर थी दैनिक भास्कर में। छत्तीसगढ़ अपडेट, ईवीएम से होगा विधानसभा चुनाव, बैटरी खत्म होने के बाद भी नहीं बदलनी पड़ेगी मशीन। अदानी रिकॉर्ड गोते के बाद सबसे बड़ा उछाल, संसद में बवाल जारी। तो अब अगली खबर हम पत्रिका अखबार से लेंगे, चूंकि पत्रिका अखबार में बिजली को लेकर है। इस गर्मी बिजली की मांग छुड़ाएगा पसीना, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जारी की 50वीं इलेक्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट। पुलिस दल पर हमला करने वाले 5 नक्सलियों को 5 साल की कैद। मिलेट्स कार्निवल के लिए बैंकों से मांगा 25-25 लाख रुपए का चंदा। छत्तीसगढ़ वनोपज फेडरेशन का आयोजन। सिमगा के पास हुआ हादसा, स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी डिवाइडर से टकराई, बाल बाल बचे। दूसरी गाड़ी से अंबिकापुर गए। सिंगापुर के सीजे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। नाबालिग वाहन चलाते मिले तो परिजनों पर होगा एक्शन। 24% बड़े हादसे, रायपुर पुलिस ने ट्रैफिक सुधारने के लिए बयान दिया और बनाया एक प्लान। मां बमलेश्वरी के दरबार में दिखा तेंदुआ। अब हम अगली जो खबर है वो हरिभूमि अखबार की जो हेडलाइंस है उनको पढ़ते हैं। बीच सत्र फंसा पेच, बीसीए ग्रेजुएशन 4 की जगह फिर से 3 वर्षीय, रोका गया रिजल्ट। जजों की नियुक्ति पर केंद्र को अल्टीमेटम, बोले हमें सख्त कदम उठाने मजबूर न करे। स्वागत समिति में 112 सदस्य, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के हाथों कमान। ये एक खबर है कि भूपेश बघेल जी की एक तस्वीर के साथ है कि बीबी 2023 भूपेश की नई सवारी। तो काफिले में 8 नई वाहन। बाल विवाह करने या कराने वाले 1800 लोग गिरफ्तार। ये गुवाहाटी की खबर है। बिलासपुर रायपुर के बीच वंदे मेट्रो, 11 नई रेल लाइन, 3 मॉडल स्टेशन। अब हम अगली खबर जो पढ़ेंगे, जो हेडलाइंस पढ़ेंगे वो नव भारत अखबार से रहेगी। बिलासपुर रायपुर और दुर्ग बनेगा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। छत्तीसगढ़ में 5 साल में धान खरीदी और किसान दोनों दुगने हुए। 8 लाख करोड़ डूबे, खामोश क्यों, ये भूपेश बघेल जी का बयान है। देश की जनता का पैसा डूब रहा है, सदन में चर्चा से भाग रहे हैं मोदी सरकार। ये अडानी समूह के जो शेयर्स के जो मामला है उसके ऊपर भूपेश बघेल जी का बयान है। राज्य में किसान की आय तो दुगनी हुई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक और बयान है। और अदानी के शेयर फिसले, उठे सदन में सरकार पर सवाल। दुनिया में शीर्ष 20 अमीरों की सूची से बाहर हो गए गौतम अडानी। तो ये अब हम सतीश जी नव भारत अखबार से ही शुरू करेंगे, क्योंकि बिलासपुर रायपुर और दुर्ग बनेगा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। और केंद्रीय बजट में तीनों रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास योजना के लिए भी शामिल किया गया है। तो ये बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो हमारे रेलवे स्टेशन है बिलासपुर रायपुर और दुर्ग, जो उसका आधुनिकीकरण होने जा रहा है और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री, देश की वित्त मंत्री सीतारमण ने ये अपने बजट में ये ऐलान किया था और सबसे ज्यादा बजट रेलवे को दिया था।
तो उसके तहत ये कार्य चालू हो रहा है और ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, क्योंकि रायपुर प्रदेश की राजधानी है, वो तो वहाँ का स्टेशन वर्ल्ड क्लास होना ही चाहिए। और दुर्ग चूंकि एजुकेशन हब है और एजुकेशन हब में यहाँ पर चूंकि भिलाई स्टील प्लांट है और देश विदेश से कई लोग यहाँ पर आते हैं, तो जो ट्रेन का सहारा से लेकर आते हैं, रेलवे एयरपोर्ट का सहारा लेकर आते हैं, वायु मार्ग से आते हैं, रेल मार्ग से आते हैं, तो यहाँ पर भी होना चाहिए। और चूंकि बिलासपुर जो है रेलवे का बड़ा हब है और रेलवे का वहाँ पर जोन है, तो इसलिए तीनों जो चयन जिस प्रकार रेलवे ने या केंद्र सरकार ने चयन किया 3 रेलवे स्टेशन को, ये महत्वपूर्ण है। और ये तीनों रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक अगर होते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, यहाँ पर विदेश से भी लोग आते घूमने के लिए, बस्तर आते हैं देखने के लिए, तो ये 3 रेलवे स्टेशन में ही अधिकांश वहाँ वो रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, तो वो आधुनिक रहेगा, तो यहाँ की ख्याति देश और विदेश में फैलेगी। और ये जो स्टेशन है वो एयरपोर्ट के तर्ज पे बना रहे, तो एयरपोर्ट के जैसा एयरपोर्ट रहता है, रिटेल आउटलेट्स रहते हैं और खाने पीने की व्यवस्था एक ही जगह, होटल्स हो गए, फूड स्टॉल्स हो गए, तो कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यात्रियों को, जो भी चीजें है वो यहाँ पे मुहैया कराई जाएगी। और नवभारत में एक इस खबर में लिखा है कि अमृत भारत योजना में शामिल स्टेशन, तो कुल 48 स्टेशन है, टोटल 48 स्टेशन है, जिसमें अपन छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो बिलासपुर, उसलापुर, कोरबा, भाटापारा, भिलाई पावर हाउस, तिल्दा, नेवरा, भिलाई, बालोद, दल्ली राजरा, भानु प्रतापपुर, हदबन, सरोना, है ना, मंदिर हसौद और कुरा और भिलाई नगर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, नांदगांव, ऐसे बहुत सारे स्टेशन है जहाँ पर जो भारत योजना के तहत इनका उन्नयन होगा। तो ये बहुत छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी बात है कि और यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। जी। तो अब देखना होगा ये कब तक बनते हैं, क्योंकि पेपर में तो आ गया मगर अब बनते केंद्रीय बजट में शामिल है, तो उसका कार्य जल्द से जल्द चालू हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल का है योजना और आगामी 24 में लोकसभा है, उसके पहले अगर चालू हो तो जनता का जो मूड है पार्टियों के प्रति वो चेंज होता है। तो इसलिए केंद्र सरकार चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी जो भी घोषणाएं हुई उसका तुरंत से तुरंत उसको धरातल पर लाए, ताकि जनता का जो मूड है वो बदला जा सके और कहीं ना कहीं 2024 में चुनाव आपको बताया जी कि उसके पहले विधानसभा चुनाव है, तो जो भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में सरकार उनकी है, तो वो चाहेगी जल्द से जल्द धरातल पे योजनाएं लागू हो जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में भी उसका असर पड़े। चूंकि अभी आप दिसंबर में लगभग घोषणा हो जाएगी, चुनाव की आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी दिसंबर के पहले, तो ये मान के चले अगर ये जो घोषणाएं बजट में हुई और छत्तीसगढ़ में अगर उसका कार्य धरातल पे चालू हो जाता है, तो आप ये मानेंगे कि विधानसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा। अब अगली खबर है, 8 लाख करोड़ डूबे खामोश क्यों, ये भूपेश बघेल जी का बयान है। देश की जनता का पैसा डूब रहा है, कल में चर्चा भी है, पर क्यों भाग रही है मोदी सरकार? भूपेश बघेल जी ने मतलब मीडिया से चर्चा करते हुए बात कही है कि अडानी समूह 8 लाख करोड़ रुपए डुबा दिए जनता का पैसा, तो उस पर एक बयान जारी किए हैं कि मतलब केंद्र क्यों खामोश है, लोग क्यों खामोश है कि अडानी का पैसा वहाँ उनके शेयर नीचे गिरते जा रहे हैं। क्योंकि बघेल जी अब एक प्रकार से मैं कहूँ तो उनकी छवि पूरी नेशनल लीडर टाइप की हो गई है, लीडर हो चुके हैं और उन्होंने हिमाचल में भी सरकार बना के दिखाई है और बहुत सारी चीजें अपना मतलब इन्होंने बताया है कि प्रूफ किया है अपने आप को। तो भूपेश बघेल जी आपको बताया जी कि मेहनती है जी, और किसान पुत्र है और किसान है तो जुझारू है, हम मान सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के कि एक्टिव मुख्यमंत्री। जिस प्रकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह एक्टिव है, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे भूपेश बघेल जी तेज तर्रार नेता और मतलब अपनी बात दमदारी से रखने वाले, मैं कहूंगा कि मतलब सशक्त, मतलब एक
राजनीतिक है। जी जी जी। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में 5 सालों में धान खरीदी और किसान दोनों दुगने हुए। तो ये यश जी बहुत ये चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले मैंने जो सर्वे किया था किसानों की रिपोर्ट हमने तैयार करी थी, तो हमने कई खबर बनाए कि छत्तीसगढ़ से पलायन किया, जो पलायन जो यहाँ के मजदूर है वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। पुणे जाते थे, कलकत्ता या नागपुर या और मेट्रो सिटी में दिल्ली जाके, मतलब वहाँ जाके रोजगार के लिए जाते थे। तो ये पलायन की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन सरकारी आंकड़ों में पलायन कहीं नहीं दिखता था। क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट आप या जब आपने सुना होगा कुछ साल पहले मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक घोषणा की कि यहाँ पर केवल मराठी ही काम करेंगे, जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो काम करेंगे। महाराष्ट्र के लोग उस वक्त ये स्थिति देखने मिली थी कि महाराष्ट्र से पुणे से 15-15 बसें भर के लोग यहाँ दुर्ग और रायपुर पहुंच रहे थे, और एकदम मतलब ऐसी स्थिति थी कि जैसा मतलब आपने पिक्चरों में देखा होगा या हम सुनते होंगे इतिहास के पन्नों में कि पाकिस्तान और इंडिया का जो विभाजन हुआ था उस समय ट्रेन में, जैसा हम फिल्मों में देखे, हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, तो वो कि जो जिस प्रकार भर के ट्रेन आ रही है लोग, तो वो वाली स्थिति थी। तो यहाँ पर उस समय समझ आया कि पलायन कितने हुए जी। तो अब भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद एक चीज मेरा दावा है कि किसान को पलायन कम हुआ है, चूंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना है और कई सारी योजना है जिससे किसानों को फायदा हुआ है, और अब वो अपने जो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ निवास करते हैं वो अब पलायन के लिए मजबूर नहीं है, क्योंकि उनको रोजगार यही मिल जा रहा है। तो जैसे 15 साल जो पूर्व सीएम है डॉक्टर रमन सिंह जी, उन्होंने भी चूंकि काम किया है और सारी चीजें, पर क्या किसान है भूपेश बघेल जी तो किसानों को समझ पाते हैं? काम दोनों सरकार कर रही है, लेकिन बात किसानों की अगर हम करें तो किसानों के समय उस समय जो पलायन की स्थिति थी ज्यादा थी, ये मेरा मानना है। और भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार किसानों को राहत पहुंचाई है कई योजनाएं लाके, जैसा नरवा गवा भाड़ी हो गया या राजीव गांधी किसान, तो उनके खातों में सीधा जा रहा है। ये बीच में दलाल या बीच में किसी के माध्यम नहीं है, बिचौलिया जो बोलते हैं वो नहीं है, तो उनके खातों में जा रहे हैं। और उनकी कई जो उनका कर्ज माफी और बहुत सारे चीज कोरोना की वजह से भी हो सकता है कि मेंटालिटी में परिवर्तन आया, चेंज आया, कि चूंकि भाई बाहर जाके मतलब नहीं, अगर कुछ होता है पेंडेमिक जैसी हालत होती तो जो नुकसान होते तो हमारे राज्य में रहेगी, हम काम करें। ये देखिए पहले भी हमारा राज्य वैसे ही था, आज भी वैसा ही है, लेकिन जो किसानों की स्थिति सुधार हुई है तो ये महत्वपूर्ण बात है। पहले भी पलायन, अभी भी कुछ लोग जा रहे होंगे पलायन में, जो जिनका परमानेंट वहां पर रोजगार तय है वो जा रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार नवभारत के ने हेडलाइन खबर प्रकाशित की है, छत्तीसगढ़ में 5 साल में धान खरीदी और किसान दोनों दुगने हुए जी। तो अब अगर खबर ये खबर प्रकाशित नवभारत ने की है, तो आप ये आंकड़े भी दिए हैं इन्होंने, तो कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ किसान उठा रहे हैं। तो ये बात सामने आई और ये खबर छपके हम प्रकाशित हुई है। तो ये एक बात तो है कि किसानों को जो जो योजना है, किसानों की बेहतरीन योजना है, उसका अगर किसान सही ढंग से सदुपयोग करे तो उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, छत्तीसगढ़ में ही काम और उनको मिलेगा। जैसा कि कल हमने देखा कि स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू हुई है, तो एक जो सोच है उसमें भी एक चेंज आना पड़ेगा कि यहाँ पे हम ये भी उगा सकते हैं, और इसकी दिशा में भी सरकार काम कर ही रही है। बार बार यश जी सरकार नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलती है किसानों को, और किसान कर रहे भी हैं। अब गन्ना का खेती, चूंकि अब 2-2, 3-3 वो हमारे छत्तीसगढ़ में वो शक्कर कारखाने हैं, तो अभी आप देखेंगे बालोद एरिया में या बेमेतरा एरिया में, तो वहाँ पर गन्ने की खेती ज़्यादा हो रही है। और आप सरगुजा साइड जाएंगे तो अभी जैसा स्ट्रॉबेरी की बात हुई है, और कई सारे वो ड्रैगन फ्रूट और ये बहुत सारे नए नए फसल
हो रहे, कपास की खेती तैयार हो। अब कुछ सालों में आप देखेंगे कि अगर कपास की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ पर कपड़े भी बनने लगेंगे जी, और कहीं ना कहीं रोजगार बनेगा। तो ये किसान दुगने हुए, ये बात मैं सच मानता हूँ, क्योंकि जो योजना सरकार ने लाई, कर्ज माफी करी है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनके खातों में पैसे पहुंचा रही है, उनको मदद कर रही है, नरवा गुरवा भारी है, ऐसे कई सारी योजना। अगर किसान जो मतलब ये तो राजनीति और मतलब चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार की योजना, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसान उन योजनाओं का सही ढंग से इस्तेमाल वो करे तो उनको यही छत्तीसगढ़ में रोजगार मिलेगा। योजनाओं की जानकारी नहीं मिलने के अभाव से भी होता है नहीं, देखिए कई योजना, जैसा आपने गोठान जी, तो ये गोठान जो योजना बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन ये अधिकारियों की लापरवाही बोला जाए या उनको इंटरेस्ट नहीं है उस पर, तो इसीलिए वो ठंडे बस्ते में चले गए। आप कई एरियो में आप यहाँ पर जाएंगे जहाँ एक्टिव समिति है गोठान की, वहाँ अच्छा काम चल रहा है, लेकिन बहुत सारे छत्तीसगढ़ में ऐसे एरिया है जहाँ पर पंचायत है जहाँ पर गोठान की स्थिति बद से बदतर है। केवल एक सेट का निर्माण करके उसे छोड़ दिया गया। आज भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में ना उन जानवरों के लिए वहाँ पीने का पानी है, ना चारा की व्यवस्था है, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को इसके लिए सोचना होगा कि अगर ये योजना लाए हैं कि जानवर बाहर ना घूमे, उनका संरक्षण हो, तो ये उसके लिए मुख्यमंत्री जी को सोचना होगा। चलिए सतीश जी, अब हम एक ब्रेक लेंगे। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, चाय पर चर्चा जारी रहेगी। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है चाय पर चर्चा में। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। अब हम अगली खबर लेंगे दैनिक भास्कर अखबार से। प्रदेश के पहाड़ों पर फरवरी में जम गई ओस, ठंड 15 तक पड़ने की
आसार। जी, तो ये पहाड़ों पर अभी ठंड जम रही है सभी। देखिए आप देखेंगे कि मौसम अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मौसम ने करवट बदली थी और गर्मी का एहसास होने लगा था। लोग एसी चलाना आरंभ कर दिए थे और दोपहर में आप देखेंगे कि गर्मी का मौसम टाइप गर्मी शुरू हो गया, माहौल शुरू हो गया था, ऐसा लग रहा था गर्मी पड़ गई है। लेकिन 2 दिनों से आप देखे होंगे कि पूरे प्रदेश में ठंड पड़ रही है और दैनिक भास्कर ने अपनी पहली खबर प्रकाशित की है, प्रदेश के पहाड़ों पर फरवरी में जम गई ओस। तो ये पूरे प्रदेश का स्थिति है कि हर जगह अब ठंड का असर फिर से दिखने लगा है। और जशपुर में जो आउटर एरिया वहाँ 4 डिग्री तक पारा गया है और इस वजह से घास और पत्तियों पर फिर जमने लगी है ओस, चूंकि तो मौसम चेंज हो रहा है और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे मौसम चेंज होने से हमारे बुजुर्ग और बच्चों तो उसको उनका ध्यान ज्यादा आप लोगों को रखना है, क्योंकि अचानक मौसम चेंज होने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जब मौसम चेंज होता है तो अपने बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। सतीश जी, एक और खबर है, छत्तीसगढ़ अपडेट ईवीएम में होगा विधानसभा चुनाव, बैटरी खत्म होने के बाद भी नहीं बदलनी पड़ेगी मशीन। देखिए अब चुनाव चूंकि सामने है और अब दिसंबर में दिसंबर के पहले घोषणा हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो अब चुनाव का दौर आ गया है, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू होगा और निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है ना। तो अब जैसा ईवीएम की बात आई तो अब दर्शकों को हम बताएंगे कि इस बार जो चुनाव होंगे ईवीएम से होंगे, लेकिन हर बार ईवीएम के चुनाव के बाद कई ईवीएम के ऊपर आरोप है ईवीएम के ऊपर, तो ईवीएम भी खुद को अपडेट करते रह रहे हैं। और चूंकि ये ईवीएम मशीन है और इसको हैक की बात की गई थी और बहुत सारी बात की गई थी, लेकिन जो चुनाव जीतता है वो ईवीएम का विरोध नहीं करता है, जो चुनाव हारता है वो ईवीएम का विरोध करता है। तो दर्शकों हम बताएंगे कि इस बार जो चुनाव होगा ईवीएम से होगा, आपको बटन दबाना होगा जो जिन प्रत्याशी को आप चुनना चाहेंगे और अब मशीन खराब नहीं होगी, इसका तैयारी पहले से। बूथ पर जैसे आप देखे सतीश जी की जो वोटिंग मशीन है वो रुकने से परेशानी होती है, भीड़ जम जाती है, चूंकि तो इसीलिए पहले से अपडेशन का कार्य चालू है और इस बार कहीं ऐसा शिकायत नहीं आएगा, क्योंकि अब 8 महीने पहले 9 महीने पहले से चुनाव आयोग ने तैयारी आरंभ कर दी है। तो ये तैयारी है और नेताओं के पहले, पार्टियों के पहले जो अपना चूंकि चुनाव आयोग है वो सक्रिय हो गया है और उसने चालू कर दिया है। क्योंकि आप देखेंगे कहीं कहीं आप मतदाता सूची का प्रकाशन, मतदाताओं नए मतदाता जो युवा है जो नए वोटर से उनका नाम जोड़ने का काम चालू हो गया है। तो अब जो चुनाव होंगे तो ये वाली समस्या नहीं आएगी या ये वाली शिकायत नहीं आएगी कि वहाँ की मशीन खराब हो गई है। जैसे मशीन खराब की बात आती है तो जो हमारे जो राजनीति से जुड़े लोग हैं एक ही आरोप लगाना चालू कर देते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो ये ईवीएम मशीन आपको कटघरे में अभी थोड़े ही समय में ईवीएम मशीन आपको कटघरे में दिखेगी, क्योंकि अभी चुनाव का साल है और अगला साल भी चूंकि 2024 में भी लोकसभा का चुनाव है, तो देखना होगा कि अब आगे और ईवीएम पे नए क्या अपडेट होते हैं और क्या क्या उन पे तंज कसे जाते हैं। तो चलिए सतीश जी, पत्रिका अखबार की खबर लेंगे हम। इस गर्मी बिजली की मांग छुड़ाएगी पसीना, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पिछले साल से 20% तक अधिक हुई है डिमांड। तो स्वाभाविक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है पूरे, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का, चूंकि छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली वाला राज्य है और यहाँ से बिजली अन्य राज्यों को सप्लाई होती है, तो जिस प्रकार पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है खपत भी बढ़ेगी, है ना। तो वो ये जो पत्रिका ने अपनी प्रमुख खबर प्रकाशित किया है कि इस गर्मी बिजली की मांग छुड़ाएगी पसीना, तो स्वाभाविक है कि खपत बढ़ेगी तो जो विद्युत वितरण कंपनी है वो अपने रेट्स भी बढ़ाएंगे, क्योंकि सामने चुनाव है, अब सरकार और पैसा की आवश्यकता है। तो केंद्रीय विद्युत
प्राधिकरण ने जारी किया 20वां इलेक्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट और उसके आधार पे हमारे जो पत्रकार साथी है आकाश श्रीवास्तव जी, उन्होंने एक्सक्लूसिव खबर बनाई है और काफी अच्छी खबर बनाई है। और ये एक अच्छी बात है कि 20% तक अधिक होगी डिमांड। तो हो सकता है कि जो डिमांड ये बड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रहे हैं नए और पॉपुलेशन भी बढ़ा है, दूसरा और यूनिट बढ़ रही है, उद्योग लग रहे हैं, तो स्वाभाविक बिजली खपत होगा। अगर जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे राजस्व उतना सरकार को प्राप्त होगा। तो चूंकि छत्तीसगढ़ में बिजली की तो समस्या नहीं है, बाकी अन्य राज्यों में आप देखे होंगे मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में कि कई घंटों बिजली कट कर दी जाती है। जी जी जी। और आपने जो बात की हमने पिछले अखबार में कि जो पलायन होते हैं, तो शायद पलायन की संख्या जो रुकी है कुछ परसेंट, वो जो 20% में बढ़े हैं। देखिए किसानों को भी बिजली सरकार मुफ्त दे दी कुछ घंटों के लिए, तो कहीं ना कहीं खपत हो रही है जी। पत्रिका में दूसरी खबर, नाबालिग वाहन चलाते मिले तो परिजनों पर होगा एक्शन। जी यश जी बताएं। जी देखिए, ये बहुत मामले आज सामने आ रहे हैं रैश ड्राइविंग के, और जो बच्चे हैं वो नाबालिग रहते हुए 4 व्हीलर और 2 व्हीलर बाइक जैसी वाहन चला रहे हैं, हैवी वाहन चलाते हैं। क्योंकि सरकार बोलती है आप मोपेड के लिए लाइसेंस बना ले, आप 16 के हो जाते तो, और उसके बाद आप जो है 18 के हो जाते तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। मगर माँ बाप जो रहते हैं, देखिए क्या परिजन लापरवाह है, मैं बोलूंगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को चूंकि एज नहीं है उनको वाहन दे देते, तो ये लापरवाही है। अब रायपुर पुलिस जो प्लान बनाई है, तो इससे परिजनों पर अगर एक्शन होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले के पुलिस अधीक्षक को या ट्रैफिक जो डीएसपी है या एडिशनल एसपी है, उनको इस प्रकार का एक्शन बना के सख्त होना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और ये बहुत अच्छा पहल है रायपुर पुलिस का, रायपुर ट्रैफिक पुलिस का। उनको हम धन्यवाद देंगे कि ये इन्होंने ये योजना बनाई है। तो आप देखेंगे कि अगर बच्चे अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा और उनको माता पिता को परेशानी नहीं होगी। चलिए सतीश जी, समय सीमा का ध्यान रखते हुए चाय पर चर्चा हमें यही रोकनी पड़ेगी। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcart.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।